नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, मेरे आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ चलने वाले मेरे साथी। जो टॉपिक हम में हैं, जो टॉपिक हम कंटिन्यूएशन में हैं, जिसमें कर्म, कर्मफल, कर्म, धर्म, ये सब के विषय में लॉक एंड जो कर्म है, हमारी भाग्य पे भरोसे पे रहना चाहिए या कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म क्या है, ये सब एस्पेक्ट्स को हम डिस्कशन में लिए हुए। पहले तो हम जय कृष्ण मूर्ति जी का एक्शन एंड आइडिया, जिसका भी हमने वीडियो बनाए हैं, डिस्कस किए हुए। अभी हम बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से सिंथेसाइज किए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसमें ओशो का भी है, प्रोफेसर फिलोसोफर प्रोफेसर एच.एस. सिन्हा की भी है, आचार्य प्रशांत की भी है, इसमें स्वामी सर्वप्रियानंद की भी है, जो रामकृष्ण मिशन की लाइनेज में आते हैं। तो इन सब का हमने सिंथेसाइज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी वेदांतिक हिंदू स्क्रिप्चर में है वो सब को लेते हुए। तो पीछे हम डिस्कस किए थे कर्म धर्म के विषय में, जो हमने देखा था कि इंसान को, ह्यूमन को, जो कर्म विधि निषेध माने डूज एंड डोंट्स के साथ मान लो करे, संसार में घर गृहस्थ चलाने के लिए ड्यूटीज करें, वर्णाश्रम मतलब वर्ण का इस मिलाकर जो था पुराने स्टाइल में, या न्यू जो नए डिफरेंट ब्रांचेस डिसिप्लिन है उस हिसाब से भी करें। लेकिन उसका फल जो है हमने देखा था कि सब कुछ टैक्स डिडक्शन ये सब का दान वगैरह करने के बाद जो बचेगा उससे पुण्य तो मिलेगा, बट वो पुण्य, वो सब हैप्पीनेस यानी कि घर जो भी शांति मिलेगा वो सब टेम्पोररी है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो टेम्पोररी है। और उसमें भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, दुखी होने का चांसेस है, क्योंकि आप कितना भी कमा लो आपसे बड़ा कोई बैठा होगा, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें परेशानियां हैं आम जीवन में। तो कर्म धर्म के बाद हम डिस्कस करने वाले थे कर्म संन्यास के ऊपर। कर्म संन्यास गीता की 5वें अध्याय में बताई गई है। कर्म संन्यास का मतलब एक तरह की संन्यास है कर्मों से, जैसे टर्म बता रहा है। संन्यास मतलब दूर हो जाना, प्रैक्टिकल एक्टिविटी से, मैंने बाहर की एक्टिविटी से दूर होकर एक तरह की ज्ञान की खोज में अपने आप को खोजना। जैसे कि कहते हैं कि हम दो तरह की यात्रा, ओशो कहते हैं कि पूरी वर्ल्ड भर का, पूरी वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसोफर की सारे वेदांत और जो ये चाहे हेगल, कांट, इन सब का फिलोसफी की बात करें, या हमारी ईस्टर्न फिलोसफी में जो शंकराचार्य की फ़िलोसफी और बाकी फ़िलोसफी की बात करें, उन्होंने बोले कि दो ही रास्ता ही कुल मिला के सब जाके वहीं जुड़ती हैं। एक बाहर की यात्रा को की ओर कहते हैं कि बाहर की यात्रा मतलब कर्मयोग की ओर, और एक कहते हैं कि इंसान की अंदर की यात्रा, यानी कि वो संन्यास है। इंसान अंदर की यात्रा करे जब वो वैराग्य सही सही मात्रा में बाहर के संसार से उसको उत्पन्न होगी। वैराग्य मतलब है कि उसको किसी भी कर्म करते करते अब उस मेटेरियल सुख में शांति नहीं मिला, सुख सारे ढूंढ लिया, वो नहीं मिला। लेकिन ये एक मैच्योरिटी की, एक इंटरनल मैच्योरिटी, कोई एज की मैच्योरिटी नहीं, एक इंटरनल मैच्योरिटी के बाद ही ये अंदर की यात्रा शुरू हो सकता है। और इस अंदर की यात्रा के ज्ञान की जो खोज है, वही अंदर की यात्रा जो ज्ञान की खोज है, उसी को हम कर्म संन्यास कहते हैं। जो बाहर के कर्म से विरत होकर अपने आप को अंदर टटोलना शुरू करता है, नेति नेति कहकर, मतलब वो समझने की कोशिश करता है ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मतलब यहाँ मेरे को सुख नहीं मिला, यहाँ मेरे को सुख नहीं मिला। वो अंदर की खोज करते करते एक्चुअली हम इसको चाहे नागार्जुन के हिसाब से बोले, या बुद्ध या महावीर की फिलोसफी में बोले, जो गॉड को नहीं, शून्यवादी को मानते हैं या अलेखवादी को मानते हैं, वो एक तरह की कर्म संन्यास की व्यवस्था है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास कोई है, यानी कि ज्ञान की तरफ कोई चले या कर्म योग में कोई चले, दोनों मेरे तरफ पहुँचते, मेरे मतलब ट्रुथ तक पहुँचती हैं, आनंद तक पहुँचती हैं, वही स्टेज तक प्राप्ति होती है जिस स्टेज में परेशानियां नहीं हैं। और लेकिन इसमें बेटर जो है वो कर्म योग वाला है। कर्म संन्यास यानी कि सन्यासी और ज्ञानी जो है वो भी वहीं पहुंचता है,
सारे काम छोड़ के जब वो अपने पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देता है इसी को समझने के लिए, वो भी अंत में वही पहुंच सकता है, मान लो उसकी डेडिकेशन रहे। बट बेटर जो है वो कहते हैं कि एक्शन के साथ करे तो बेटर है। क्यों बेटर है उसकी हम कर्म योग में चर्चा करेंगे। तो कर्म संन्यासी एक तरह की मतलब है कि अंदर की तरफ यात्रा है, और कर्म योग बाहर की तरफ सारे एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व होना है, बिना फल के साथ जुड़े। जैसे कमल की पत्ते के ऊपर पानी का बूंद रहता है, तो उसकी तरह कर्म योग है। तो कर्म योग को तो हम विस्तार में चर्चा करेंगे। आज हम कर्म संन्यास का थोड़ा सा बात कर रहे हैं, जिसमें अंदर की तरफ यात्रा होती है और अंत में जाके जैसे प्याज को छिलते रहते हैं और लास्ट में हमें हाथ कुछ नहीं लगता, तो ऐसे ही हम जब एक एक परत खोलते रहेंगे अंदर में हमें पता चलेगा कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम वो शून्यता में पहुंच जाएंगे। उसको कहते हैं वो शून्यता, और वो जो कर्मयोगी का लास्ट में जो पूर्णता में पहुंचता है, तो वो शून्यता और पूर्णता दरअसल एक ही सिक्के की दो पहलू है, एक ही चीज़ ही है। और गीता में आगे भी बताई गई है कि जो इग्नोरेंट है, जो कम जानकार है, वो कर्म संन्यास और कर्म योग को भिन्न समझते हैं, बट एक्चुअली वो एक ही चीज़ का ही दो रूप है। तो इसलिए कर्म संन्यास की विषय में जैसे अर्जुन पहले पूछते हैं पहला श्लोक में चैप्टर 5 गीता में, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योग्यम च संससि या च श्रेय यतयारेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। वो कहते हैं कि आपने मेरे को कर्म संन्यास अच्छे तरह से समझाया और इसी में हम ट्रुथ और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर मुझे योग कर्म करने के लिए, कर्म योग करने के लिए, एक्शन करने के लिए, लड़ाई या जो भी करने के लिए, ड्यूटीज करने के लिए क्यों कहते हैं। कृष्ण कहते हैं संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस कराभुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। वो कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच में मान लो दोनों मेरे साथ पहुंच सकते हैं, बट कर्म योग इसमें श्रेष्ठतर है। दो कारण से श्रेष्ठतर बोला जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति रही है कि हम कभी भी स्थिर नहीं बैठ सकते। स्थिर बैठेंगे तब भी आप देखे होंगे पैर हिलता होगा, कई लोगों की हाथ हिलता रहता है, तो एक मतलब अपने शरीर अपने बस में नहीं रहता। हम कई चीज़ डीपली सुनते हुए भी आप देखेंगे कि कोई हमारी बॉडी की एक्टिविटी, हम एक जगह चेन में बैठ भी नहीं सकते। फिजिकली भी मान लो बैठना भी इतना कठिन होता है, फिर मन हमारी कहाँ स्थिर रहता है। तो इसलिए बहुत ही लाखों में करोड़ों में कोई एक व्यक्ति है जो अंदर की यात्रा की तरफ जा सकता है, जो सही मायने में कर्म से विरत हो सकती। नहीं तो हम किसी से सुनकर, किसी से पढ़कर मान लो उस यात्रा में निकल गए, तो हमारी जो एक्टिविटी, जो प्रवृत्ति है, जो मोमेंटम है कर्म करने का, वो मोमेंटम हमें पीछे जाके परेशान करेगा हमें। इसीलिए तो काफ़ी लोग एक्चुअली संन्यास में चले जाते हैं, बाद में जाके वो नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी बनते हैं और अपने लाइफ को भी बर्बाद करते हैं, समाज के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाती है, बहुत सारे कायम करते हैं। तो इसलिए कर्म संन्यास इसी मायने में बोला गया है कि वो कर्म योग सहज है। ज़्यादातर लोगों के लिए कर्म योग उचित है, और कर्म संन्यास जो है वो बहुत थोड़ी से लोगों के लिए, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति जो है वो कभी भी चुप नहीं रह सकता। हम कोई ना कोई कर्म में बिजी रहेंगे। कि आप बोलेंगे क्यों, उसकी तो बहुत सारे पहलू हैं। तो हम क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मिला जिसका हम अंश है, तो इसलिए हम हमेशा हर चीज़ में वो शांति, वो सेटिस्फेक्शन ढूंढते रहते हैं। रसो बैस हो रसोगम लब्धा नंदी भवते। वो कहते हैं हम रस, वो आनंद के अंश है, तो इसीलिए हम हर चीज़ में जब तक वो प्राप्ति नहीं मिल जाती आनंद, जो अनंत मात्रा में हो और अनंत समय काल के लिए हो, तब तक हम कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। हम हमेशा वो आनंद सुख ढूंढते रहेंगे, कभी खाने पीने में, कभी सोने में, कभी खड़े होने में, खेलने में, तो उसमें, तो इसलिए हम चुप कभी नहीं बैठ पाएंगे। तो हमारी ये प्रवृत्ति जो पुनर्जन्म को मानते हैं, मैं तो उसकी सर्टिफाई नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता, तो वो कहते हैं कि वो अनंत जन्म से गैदर किया हुआ कर्म तो ऐसा है कि वो मोमेंटम ऐसा होता है। मोमेंटम मतलब जैसे गाड़ी वजनदार और वेलोसिटी में होता है, तो ब्रेक लगाने पर भी वो कई खिसक जाता है, कई दूर चले जाता है। तो वो मोमेंटम ऐसा होता है कि हम कभी चुप नहीं बैठ सकते, तो इसलिए वो हमें कर्म की ओर प्रेरित करेगा, एक बात है। तो इसलिए कर्मयोग ज़्यादातर लोगों के लिए सहज है। दूसरी बात है, कर्मयोगी मान लो कर्म करता है तो उसका नकल कोई आम इंसान कर सकता है, क्योंकि वो कर्म करता हुआ दिखता है।
तो इसलिए वो आम इंसान कर सकता है, उसको नकल कर सकता है, यानी कि वो एग्जाम्पल बनता है दूसरों के लिए। बट सन्यासी अंदर अंदर क्या करता है, उसकी चीज़ें को वो दूसरे कोई नकल नहीं कर सकता, नकल करेगा तो भी तो फंस जाएगा। सन्यासी खुद भी फंसने का बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे उसमें घमंड आ सकता है कि मेरे कुछ मिल गया, मैं स्पिरिचुअल पाथ में हूँ, ये सब इग्नोरेंस है, ये सब माया में है, मैं माया के ऊपर, बहुत सारे मैंने गिर जाने का बहुत चांसेस है, रास्ते में भटक जाने का बहुत चांसेस है। उसमें ऐसा है कि एक बच्चा जैसे माँ की हाथ पकड़ के चल रहा है वैसा है, और ये कर्म योग ऐसा है कि जैसे वो अपने आप को डेडिकेट कर दिया है, जैसे माँ बच्चे को गोद में लेके चल रहा है, इस तरह की व्यवस्था है। तो कर्म संन्यास एक तरह से काम से विरत होकर ज्ञान की तरफ जाना, मन को समझना, बुद्धि, इंटेलेक्ट, अहंकार को वो जाके ख़त्म करना। लेकिन कर्म में अपने आप को इतना बड़ा कर देना, कर्म योग में अपने आप को इतने व्यापक कर देना जो कि हर चीज़ में खुद ही नजर आए। तो हर चीज़ में खुद नजर आए तो अपने आइडेंटिटी तब भी खो जाएगा। तो कर्म योग का मतलब है कि अपने आप को इतना व्यापक कर दो कि पेड़ पौधे चींटी में भी खुद ही नजर आओ, का मतलब है कि अपना कोई आइडेंटिटी ना रह जाए। और कर्म संन्यास में क्या है, अपने आप को घिस घिस के इतना मिटा दो कि खुद ही जीरो हो जाओ। तो जीरो दोनों जगह ही होना है, यानी कि जब हम अपने आप का अहंकार को पूरे मिटा देंगे, चाहे दिस वे और दैट वे, तो जाके हम उस स्टेज में जाते हैं। वही दरअसल स्टेज के आसपास ही तो होता है, जब हम डीप स्लीप में सो जाते हैं तब हम नहीं रहते हैं, तभी वो 10 मिनट का स्लीप में ही तो हमें अगली 24 घंटे काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो मतलब हमें, आप देखे होंगे आपके जीवन में सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन जो क्षण है वो वही क्षण होगा जब आप अपने आप को भूल गए होंगे। तो अपने आप को जो भूल जाना है, जो शून्यता है, जो एक्चुअली, ये तो मटेरियल भूल जाना थोड़ी देर के लिए वो सूक्ष्म अवस्था में चली जाती है, लेकिन सच में जब अपने आप का भूल जाना होती है, गायब हो जाती है, तब हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। अच्छा, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक्चुअली आपको जाना कहाँ है, आप तो वही अमृत की, स्वामी विवेकानंद जैसे कहते हैं, शून्यंतो विश्व अमृतस्य पुत्रा, आप खुद ही अमृत का पुत्र हो, आपको जानना का है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं यू आर द बुक, आपको वही, आप खुद को ही पढ़ना होता है, क्योंकि आपके अंदर ही वो सारे आनंद भरा पड़ा है। तो जय कृष्णमूर्ति इसलिए तो कहते हैं आपको किसी गुरु को नहीं पकड़ना, किसी मंत्र नहीं जपना, आपको किसी ग्रंथ नहीं पढ़ना, ना कुछ सुनना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ही वो चीज़ें, आपको जाना ही नहीं कहीं, मतलब आपको चले तो मतलब आपने वो ट्रुथ से दूर हुए, अवे हुए। एक्चुअल हमने जो इतने दूर से जन्म से जो कर्म करते आए हैं, एक्चुअली वो जो पीछे एड्रेस जहाँ पहुँचना था वहाँ से उल्टी दिशा में हम चल चले हैं। तो जितना आप नाम जप कर रहे हैं, गुरुओं को पकड़ रहे हैं, किसी ग्रंथ पकड़ रहे हैं, किसी धर्म मजहब से कर रहे हैं, चाहे किसी परिवार में जन्म लेके या वैसे सीख के, तो एक्चुअली हम वो एड्रेस जहाँ पहुँचना था वहाँ से अवे भाग पड़े। तो वो जय कृष्णमूर्ति इसलिए बार बार टोकते हैं कि आपको एक्चुअली जाना कहीं नहीं है, आपका रुक जाना ही वहाँ अंतिम क्षण है। आपका जाना मानसिक रूप से रुक जाना, किसी कहीं कंपटीशन नहीं, इवन इफ वहाँ पहुँचने की लालसा भी नहीं है जहाँ पहुँचना आप चाहते हो। क्योंकि जब आप जहाँ पहुँचने की आपने इमेजिनेशन करेंगे तो आपकी इमेजिनेशन में वो एड्रेस जो है वो सही एड्रेस नहीं है। तो आपकी सही मायने में अंदर तक मोमेंटम, आपके अंदर तक आपकी जो जहाँ भी पहुँचना है मेटेरियली या इंटरनली, वो आपके रुक जाने पर, आपके ठहराव ही वो अंतिम स्टेप है। इसलिए जय कृष्णमूर्ति आपके हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचा देना चाहते हैं जहाँ बाकी आप जो लगे पड़े हो, आप एक्चुअली वहाँ से दूर भटकना चाहते हैं। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद बोले थे कि वेद के हिसाब से कि शून्यं तो विश्व अमृतस्य पुत्रा, कि आप लोग उसी अमृत का संतान हो, तो आपको कहीं जाना नहीं है। आप हीरे जवाहरात की खादान के ऊपर गरीब की कुटिया बना के रह रहे हैं, मतलब बाहर ढूंढ रहे हैं वो सारी चीज़ें, जूते की दुकान में आप रसगुल्ले ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप रुक जाने से आप वहीं पहुंच जाएंगे। रुक जाने से पहुंच जाएंगे मतलब जब बाहर के रूप से कर्म करते रहे, लेकिन अंदर के रूप से आपको होना चाहिए कि हमें कहीं जाना वाना है नहीं, हमारी अंदर ही वो सारी चीज़ें संपन्न है, बस शांति, किसी कंपटीशन नहीं, कहीं आगे बढ़ना नहीं, कहीं किसी को प्राप्त कर, ईश्वर को प्राप्त करने की भी इच्छा है नहीं। तो इसीलिए कर्म संन्यास एक ऐसा चीज़ है जिसमें इंसान जो है, बहुत कम इंसान उसमें जा सकता है, और उसमें बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाने का डर है। अंदर की तरफ जाते हैं और वो अंदर में पाता है कि जैसे पत्ता गोभी की पत्ता निकालते हैं, अंदर में कुछ नहीं मिलता, तो अंदर वही शून्यता को प्राप्ति होती है। और जो कहते हैं वो शून्यता ही पूर्णता है। इन कॉमन पैरेलल्स कर्म संन्यास योग इज रिनाउंसिएशन इन एक्शन।
is abandonment of work in pursuit of wisdom, knowledge of the limitless and actionless self. A sannyasi, the renuncier, is supposed to give up action and dedicate his entire life to study and contemplation. तो ये है कर्म संन्यास की विधि। तो आज बस छोटा सा कर्म संन्यास की विधि, कर्म योग को हम व्यापक में चर्चा करेंगे क्योंकि वो तो एक्चुअल एक्शन करना पड़ेगा, तो उसकी व्यापक में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच।